मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें दो जगह बदलती है, या तो मक्के में या मदीने में। कहिए सुभान अल्लाह। एक बार हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग जलसे में आते हैं, सोचते हैं, माइक वाले भाई थोड़ा सा इसको कम कर दीजिए आप, थोड़ा सा, बहुत अच्छा है आपका, आवाज़ बढ़ सकती है। तो बहुत सारे लोग आते हैं जलसे में, सोचते हैं कि हाथ उठा करके बोलने से क्या फ़ायदा है, बैठ करके भी बोल सकते हैं। अल्लाह ने आपको मुख्तार बनाया है, आप सो करके भी बोल सकते हैं। हज़रत उस्ताद शोरा नसीम हबीबी साहब क़िबला जलसे की बहुत बहारें देखी है इन्होंने असलाफ के साथ, मगर कुरान की एक आयत करीमा सुनी। अल्लाह फरमाता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन ज़र्रा ज़र्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया, कहाँ पर अमल किया और कब अमल किया। मेरे हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी आंखें गवाही देंगी क्या देखा, तुम्हारे ज़बान गवाही देंगे क्या बोला, तुम्हारे कदम गवाही देंगे किस तरफ बढ़ाया। दिल पर हाथ रख के बोलो, क़यामत का दिन होगा, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये ज़मीन गवाही देगी मौला तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार ज़रूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। अच्छा, एक बात और आपसे कह दूं, ये जलसे कमेटी वाले की मीटिंग ही ख़त्म नहीं हुई अब तक। 13 साल से जलसा पढ़ रहा हूँ, एक बार जो समझाना है समझा दीजिए। एक बात सुन लीजिए, मुफ्ती साहब क़िबला जेल जा रहे थे, एक दिन पहले बात हुई, मैंने कहा हजरत हालात कैसे हैं, कहा बेटा लोग चोरी करके जेल जाते हैं, लोग डकैती करके जेल जाते हैं, लोग शराब पी करके जेल जाते हैं। सलमान अज़हरी को खुशी है कि ये हुजूर की मोहब्बत में जेल जा रहा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने की वजह से जेल जा रहा है। जब आज मैंने इन छोटे छोटे बच्चों के हाथों को उठा करके या रसूल अल्लाह कहते हुए देखा तो कफील अंबर का दिल कहता है कि क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया, मेरा बच्चा या नबी कहने के काबिल हो गया। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, इन बच्चों को जब देखता हूँ हुजूर की महफिल में, अगर सुनना जानते हो मालदा वालों तो सुन करके बताना, कफील अंबर सुना करके जाएगा इंशाअल्लाह। सुने के सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं। जरा एक बार हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। के सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है। आपके यहाँ नारा लगाने वाले जितने लोग थे इंतकाल कर गए कि हैं बचे हुए? या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, अली 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 अल्लाह। बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बान काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बान काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। डंके की चोट पर सीना ठोक कर कफील अंबर कहता है कि जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है। अगर सुनना जानते हो तो सुन करके बताइएगा, जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है। लाखों की भीड़ तेरी तरफ है मगर यजीद रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
वाह वाह सुभान अब एक बार कफील अंबर नारा लगाता है, जिसका ईमान है ये ज़बान अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, जिसका ईमान है सीने की ताकत अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, जिसका ईमान है दिलों की धड़कनें अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। मेरे इमाम फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे इमाम फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, दोनों हाथों को उठाएं। मगर उससे पहले एक बात याद रखिएगा, एक वीडियो आपने देखी होगी, एक 3 साल की बच्ची है। कितने साल की? जरा जोर से, कितने साल की? 3 साल की बच्ची है, हाथ में दूध का डब्बा है। मुझे एहसास हो कि बंगाल की जमीन पर सरकार अलाउल हक पंडवी के शहर में कफील अंबर पढ़ के जा रहा है। अगर इस शेर पर आप नहीं बोल पाए तो फिर किसी शेर पर आप नहीं बोल पाइएगा। 3 साल की बच्ची है, हाथ में दूध का डब्बा ली हुई है। यहूदी ताकत इजराइल की फौज उस बच्ची के दिमाग पे सीने के पास में बंदूक की गोली रख करके, वो बच्ची न डरती है न घबराती है और कहती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कफील अंबर ने वीडियो देखा, कलम को हरकत दी, दिल ने इजाज़त दिया और जहन पर हाशिए पर 4 मिसरा दस्तक देता है कि फ़लस्तीन का बच्चा बच्चा कहता है कफील अंबर अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है। अगर बात दिल की होगी तो इंशाअल्लाह बोलेंगे आप। बच्चा बच्चा कहता है कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीनी बच्चा सुन इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीन। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे वाले हज़रात डर रहे हैं। डर तो नहीं रहे ना आप? डर रहे हैं क्या? दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। कफील अंबर से ज्यादा कफील अंबर का ये शेर मशहूर है, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब, आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। हाँ, गरीबों बेकसों की यूँ हिमायत कौन करता है, मुसीबत रोक कर बोलो हिफाजत कौन करता है। मुकम्मल 800 सालों से भारत के वो राजा हैं, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है। डर तो नहीं रहना आप, टेंशन नहीं लीजिएगा। न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले भगाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। जरा दोनों हाथों को उठाइए और अल्लाह की किबरियाई दोनों हाथों को उठाएं। जिसका ना उठे उसे कोहनी मार के उठाइए कि किसी के बाप के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर हाथ होगा। और मोहब्बतों के साथ अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। अल्लाह ने सीने में जितनी ताकत दी है उस ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इबादतों का सलीका नहीं खरीद सका, ज़माना मेरा अकीदा नहीं खरीद सका। अमीरे शाम ने मुफ्ती बहुत खरीदे मगर अली का चाहने वाला नहीं खरीद सका। अमीरे शाम ने मुफ्ती बहुत खरीदे मगर, कफील अंबर का 4 मिसरा आपने सुना होगा। गाजी मिल बहुत सारे लोग सुन करके गाली देते हैं इंस्टा पर, बहुत सारे लोग दुआ देते हैं और कहते हैं तुम हो, हम मली की जमकान के कहते हैं कि हमारी फिक्र है कि हमारी जिद भी मौलाई है, हमारे जद भी मौलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसीलिए कहते हैं कि मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का।
हरम हुसैन ही रखे गुलाम जादों का, लगा के नारे हैदर हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना हराम जादों का, लगा के नारे। सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा, सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा। मैं देखता हूं कि आप समझते हैं कि नहीं, मिसरा आपके लिए है और आप मिसरे के लिए हैं। सिर्फ डाली नहीं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूं कि सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा, अपने पंजे में जकड़ लेगा बहुत मारेगा। मखदूम अशरफ की शिकायत न कहीं पर करना, वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। मखदूम अशरफ की शिकायत न कहीं पर करना, वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा। आइए मोहब्बतों की इस पाकीज़ा वादी में अपनी फ़िक्रों को दामे उरूज तक पहुँचाते हैं। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह बहुत जल्द खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मकराना का खिताब आप सुनेंगे। मुल्क की एक अजीम और नादिर नायाब आवाज़, कोहना मश्क आवाज़, कादिरुल कलाम आवाज़ हज़रत नसीम हबीबी साहब क़िबला से आप मुलाकात करेंगे। मगर इस वक्त मैं गुजारिश हूँ मद्दाह रसूल अनाम मजीदम यावर हुसैन मधुपुरी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हुजूर की बारगाह में नाते पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। इन अशार के साथ बरसरे माई का आवाज़ देता हूँ हुजूर की बारगाह में नात के लिए और दिलों की कायनात में इश्को लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में हुजूर की नात खानी के लिए के अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे। बिलाल उस दर पे हो, सलमान फारसों के उस्मा हो, कोई अदना नहीं होता, कोई आला नहीं होता। मेरे सरकार की नजरों में सब इंसान बराबर हैं, कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता। আমি সকল কমিটি ভাইয়ের কাছে এবং ভলেন্টিয়ার্সদের কাছে অনুরোধ করব যে আপনারা जिनारा एखाने जलसा शोनार जन्य एसेছেন আপনারা একটু একটু করে आगे बेड़े जान, একটু একটু করে आगे बेड़े जान, ना होले गेले आमादेर पिछনের জায়গা একটু শর্ট হচ্ছে, তার জন্য আমি বলছি আপনারা একটু একটু করে এগিয়ে যান, তাতে আমার चेहरे का गाजा हो गया, आज की तकरीर से ईमान ताज़ा हो गया। सालेपुर के लोगों, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस एक जलसे का नाम था। इस बामुसम्मा गुफ्तगू अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला ने कर दी है। मैं ख्वाजा बाबा नौजवान कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ इमाम साहब क़िबला कि यकीनन ऐसी गुफ्तगू जलसों में कभी कभी होती है और खुशी इस बात पर हुई कि जो आंखें हैं, देखिए एक बात है कि इश्को वफा खुलूस के नुस्खे पढ़ा करो, महंगी है अगर किताब तो चेहरे पढ़ा करो। मैंने इन आंखों में देखा है, चमकती हुई आंखों में जलसा उस वक्त कामयाब नहीं होता है कि खूब नारा लग जाए, खूब वाहवाही हो जाए। इस वक्त हिंदुस्तान में 3 तरह के जलसे होते हैं। एक बहुत तल्ख हकीकत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक जलसे वो होते हैं जिसमें खूब अव्वल से लेकर आखिरीन तक खूब नारा लगा, खूब वाह वाह, खूब चिल्ला चपट हुआ, लोग समझते हैं जलसा कामयाब है। एक ऐसी गुफ्तगू होती है कि जिसमें चुटकुल्ला, कहानी, लतीफ़ा लोग सुनते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। एक गुफ्तगू ऐसी होती है कि जिसमें सिर्फ लफ्ज़ों का सहारा लिया जाता है, ज़मी से पहले, ज़मा से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले। एक गुफ्तगू वो होती है कि कुरान और हदीस की रोशनी में, देखिए अच्छा डॉक्टर वही होता है जो इंसान की दुखती हुई नब्ज़ पर उंगली रख करके उसका इलाज बता दे। और कायनात के ताजदार ने सहाबाए किराम से लेकर के हुजूर अकरम ने वही बात कही है। आज यकीनन अल्लामा शमसुद्दीन साहब क़िबला की जब गुफ्तगू हो रही थी, मैंने सालेपुर के बूढ़े जवान बच्चों की आंखों में वो चमक देखी है जो एक जलसे की कामयाबी की चमक होती है। एक शेर बस पढ़ना चाहता हूँ। हजरत की गुफ्तगू हो रही थी,
जहन के हाशिए पर दस्तक दे रहा था कि मैंने एक शेर 2-4 दिन कबल पढ़ा था। उर्सुल बिलाद मुंबई की ज़मीन पर कुछ हालात ऐसे हैं, शराब की जो और नशे की जो हालत हज़रत अभी हमारे इमाम साहब क़िबला बता रहे थे, ये सिर्फ आपके हालात नहीं हैं, ये मुस्लिम सोसाइटी जहाँ भी है वहाँ ये हालात हैं। हज़रत एक मैं मजमून पढ़ रहा था, उसमें एक बात बड़ी मालूमाती बात थी कि जहाँ जहाँ मुस्लिम सोसाइटी है, और मैंने इस चीज़ को एहसास किया अपने कलकत्ता की ज़मीन पर कि कलकत्ता में जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ पर एक नशा खाना है, एक ख़ास जगह है जहाँ पर लोग जाकर के नशा करते हैं। प्लानिंग के तहत मुस्लिम भी बच्चे, पुलिस भी जानती है कि वहाँ पर नशा हो रहा है, वहाँ गांजा अफीम पहुँच रहा है, लेकिन पुलिस भी वहाँ तक नहीं पहुँचती है। क्यों? क्योंकि पुलिस भी जानती है कि मुसलमान का बच्चा नशे में है, इसी में भलाई है। जिस दिन ये होश में आया उस दिन फिर गाने आ। एक शेर में अल्लामा शमसुद्दीन साहब क़िबला के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ, एक बार बस मोहब्बतों के साथ कह दें सुभान अल्लाह। शायद पूरी रात का माहसल हो ये शेर हजरत की तवज्जुहात के साथ कि दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, सरापा नूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। हालात बड़े बदतर हैं, एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। ज़माना उस तल्ख, चूँकि हज़रत को सफ़र भी करना है और अभी शेख तरीक़त हज़रत सैयद अबुल लैथ साहब क़िबला मरज़िल्लहुल आली व नूरानी की गुफ्तगू भी आपको सुनना है। बड़ी खुशी हुई और हज़रत के साथ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों सूबों में मुलाकात होती है, लोग इसी तरह गुफ्तगू की। मैं सबसे ज़्यादा नौजवान कमेटी को मुबारकबाद करता हूँ। एक ख़तीब रखा करें, ऐसा ख़तीब कि जो आपकी इस्लाह कर सके, जो आपकी नस्लों की कि मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक कर सके। ज़माना बड़ा पुरफितन ज़माना है, हर चौक हर चौराहों पर एक चिराग जला हुआ है कौम मुस्लिम को बुझाने के लिए। आप जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है। मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। धूप कैसी भी हो साया नहीं होने देता, राह कैसी भी हो तन्हा नहीं होने देता, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। आपको अच्छी लगी कि नहीं तकरीर? इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा, आने वाली नस्ल भी ना भूल पाएगी इसे, आपका जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। एक बार हाथों को उठाएं, गुंबदे खजरा के मकीन को पुकारें और हुजूर को इस नीयत के साथ पुकारें। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है आपसे कि या रसूल अल्लाह, कायनात में दुनिया व आखिरत में हमारा सहारा बस आप ही मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं। वो हुजूर करम कर दें। हमारे हालात आज इस पुर माहौल पुराशुभ माहौल में भी हम जो जी रहे हैं, ये मदीने वाले का करम है। हमारा वक़ार भी मुस्तफ़ा है, हमारी आबरू भी मुस्तफ़ा है, हमारा तकब्बुर भी मुस्तफ़ा है, हमारा गुरूर भी मुस्तफ़ा है, हमारा घमंड भी मुस्तफ़ा है। याद रखिएगा, अपनी ज़िंदगी से जिस दिन हुजूर का इश्क ख़त्म कर दिया जाएगा, उस दिन हम दुनिया से ख़त्म कर दिए जाएंगे। हमारी नस्लों ने हुजूर को नहीं पढ़ा है, हमारे बच्चों ने हुजूर को नहीं पढ़ा है। थोड़ा सा इको कम कर दीजिए। ये सादाते किराम हैं, इनसे पूछिए कि हुजूर की मोहब्बत किस चीज़ का नाम है, हुजूर का सरमाया किस चीज़। बस एक बात, उसके बाद नदीम फैजी साहब क़िबला की आमद होगी। जब रात की तन्हाई में बिस्तर पर आप जाएं और सोएं, तकिए के ऊपर में आपका सर हो, तो फ़कीर अशरफी कफ़ील अंबर की इस बात को याद रखिएगा कि हमारा और आपका मकाम बहुत बड़ा मकाम है। रात में तन्हाई में जब सोइएगा आप, तो कफ़ील अंबर की इस बात को याद रखिएगा आप। इमाम गज़ाली हर दिन 3 सजदा शुक्राने का करते थे। कितना सजदा? जरा जोर से, कितना सजदा? 3 सजदा शुक्राने का इमाम गज़ाली करते थे। किसी ने पूछा, हुजूर 3 सजदा आप क्यों करते हैं शुक्राने का? वक्त का गज़ाली कहता है
कि मैंने अल्लाह की तख्लीक पर गौर किया। अल्लाह चरिंदो परिंद बना रहा था, अल्लाह शजरो हजर बना रहा था। अल्लाह मुझे चाहता गली में भौंकने वाला कुत्ता बना देता, अल्लाह मुझे चाहता परिंदा बना देता, मगर उस रब का एहसान कि उसने मुझे इंसान बनाया है। एक सजदा मैं इसलिए करता हूँ कि उस रब ने मुझे जानवर नहीं बल्कि इंसान बनाया है। फरमाया दूसरा सजदा क्यों करते हैं? वक्त का गजाली कहता है कि मैं दूसरा सजदा इसलिए करता हूँ कि 17 या 70 नबियों ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी है। अल्लाह ने बगैर दुआ मांगे हुए हमें हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है, इसलिए सजदा करता हूँ। फरमाया तीसरा सजदा क्यों करते हैं? कहा तीसरा सजदा इसलिए करता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो हुजूर का खाते तो ज़रूर है मगर हुजूर का गाते नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे हुजूर का वफादार बनाया है। कभी अपनी किस्मत पर नाज करें कि हम हुजूर के उम्मती हैं। खुदा की कसम क़यामत के दिन सबसे पहली हमारी सफ़ लगाई जाएगी। अल्लाह ने हमारे सर पर कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरियत लिन्नास का ताज अता फरमाया है। कफील अंबर 13 साल से इस लाइन में है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बहुत सफ़र किया मैंने दुनिया को बड़े करीब से देखा है। हुजूर की पूरी ज़िंदगी को आप बता दें, सिर्फ एक बात पर आप गौर कर लीजिएगा तो खुदा की कसम कोई कायनात में ऐसा नहीं है। एक बात आप बताइए, आप भी सोशल मीडिया यूट्यूब देखते हैं, किसी धार्मिक इंसान किसी धार्मिक गुरु की ज़िंदगी कभी ऐसी बयान नहीं हुई है जैसे हुजूर की बयान हुई है। बताइए कि कोई ऐसा भी है? हुजूर खाते किस तरह थे, सहाबा ने वो भी लिखा है। हुजूर चलते किस तरह थे, सहाबा ने वो भी लिखा है। हुजूर बोलते कैसा था, सहाबा ने वो भी लिखा है। हुजूर सोते कैसे थे, सहाबा ने वो भी लिखा है। हुजूर की कब जुल्फ किस तरफ लहराती थी, सहाबा ने वो भी लिखा है। एक थूक जिसको लुआब कहते हैं, लुआब मुस्तफ़ा, वही थूक अगर जाबिर के खाने में हुजूर डाल दें तो जाबिर का खाना पूरे सहाबा खा लें मगर फिर भी खाना का खाना बचा रह जाए। वही थूक अगर एक सहाबी की हड्डी टूट जाए, हुजूर सहाबी की हड्डी पर लगा दें तो सहाबी फौरन दौड़ने लग जाएं। वही थूक अगर हज़रत क़तादा अपनी आँख लेकर के आएँ, हाथ में आँख का टीला लेकर के आएँ, हुजूर हज़रत क़तादा की आँख में वही थूक लगा दें तो हज़रत क़तादा की आँख की रोशनी बढ़ जाए। वही थूक अगर खैबर के मौका पर अली की आँख में लगा दें तो आशोब चश्म दूर हो जाए। वही थूक आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अगर कुएँ में डाल दें तो मीठा खारा पानी मीठा हो जाए। वही थूक अगर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसी बीमार को दे दें तो वो शिफा याब हो जाए। वही थूक अगर हुजूर किसी बे औलाद को दे दें तो वो साहिबे औलाद हो जाए। हुजूर के एक लुआबे मुस्तफ़ा की इतनी बरकतें हैं तो सरापा जिस्म मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। एक बात बताऊं आपको, आखिरी बात, हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर, हज़रत अबू बकर की बेटी हैं, हुजूर के रिश्ते में साली लगती हैं। वो फरमाती हैं कि जब अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर मेरे पेट में थे तो बेइंतहा दर्द होता था मुझे पेट में, हर माँ को दर्द होता है। फरमाया मैंने अपने बाप अबू बकर से कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, जाएं हुजूर से कहें। हुजूर के पास गए, हुजूर ने अपना लुआबे देहन दिया। फरमाया अबू बकर अस्मा के मुंह में डाल देना। हज़रत अस्मा फरमाती हैं उसके बाद जितनी औलाद हुई है मुझे कभी पेट में दर्द नहीं हुआ है। ये बताइए हुजूर के एक थूक की इतनी बरकतें हैं तो सरापा जिसमें, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कफील अंबर कि आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, सांसों में तुम हो, दिल के भी अंदर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूँ अपने मुकद्दर पे इसलिए मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। तो आइए दोनों हाथों को उठाएं, उस मुस्तफ़ा को पुकारें और एक बार बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। बहुत लुत्फ आया, यकीन मानिए आपके इलाके में आकर के, बहुत बहारें देखी है, लाखों लाख, आप जानते होंगे मजमा मैंने देखा है, लाखों लाख का मजमा देखा है। ऐसे ऐसे भी देखे हैं कि शुरू में लोग नजर आते हैं, कहाँ तक सर है वो नजर नहीं आता है, मगर कुछ चाशनी लज्जतों की मोहब्बत के साथ, और ये नबी के बेटे की आमद की बरकतें हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। आइए अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी नस्लों को सलामत रखे। ऐसे जलसे सजाने के बाद रूह मुयत्तर हो जाती है।
रूह कुशादा हो जाती है, रूह के दिलों की कायनात सिलवटें बन जाती है। आइए मुल्क की वो अजीम आवाज़ जनाबे नदीम रज़ा फैज़ी साहब क़िबला की आमद का वक्त है। मोहब्बतों के साथ अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भर लीजिए। पूरा मजमा हाथों को उठाएं और इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, और ज़रा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, ज़िक्र अल्लाह। मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है। नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूँ मदीने के ख्वाब में। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क़ नबी की शराब में। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क़ नबी की शराब में। हसन उनके हुस्न की मिदहत में खो गए, जब आए बारगाहे रिसालत में। हाज़रीन, क्योंकि 12:30 बजने को है और अल्लामा शमसुद्दीन साहब क़िबला का खिताब आपको सुनना है। वक्त किसी भी तमहीद, मुकद्दमा, तफसीर और तबसरा की इजाज़त नहीं देता है। इंशाअल्लाह हज़रत की गुफ्तगू के बाद आप सुनेंगे, और मेरी आदत और मेरी फितरत में से नहीं है। जो वक्त था वो आपने देखा, सुना। इंशाअल्लाह जो फरमाइशें हैं वो तकरीर के बाद आप देखेंगे, अगर आप मौजूद रहे। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ पूरा मजमा दिल लगाकर, खुलूस और लिल्लाहियत के साथ, लज़्ज़त चाशनी और अक़ीदतों की फरावानी के साथ दुनियाए सुन्नियत के उस अजीम बेबाक खतीब का इस्तक़बाल कीजिए जिसे दुनिया अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला के नाम से जानती है। और इंशाअल्लाह हज़रत की तकरीर के बाद शहज़ादे रसूल अकरम हज़रत सैयद अबुल लैस फसीही साहब क़िबला, उनकी आमद होगी, उनका दीदार आप करेंगे। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा मिल करके दोनों हाथों को उठाएं और इस्तक़बाल कर लीजिए। एक बार पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। और ज़रा मोहब्बत से देखिए, मोजज़े अपने बांदाज़े दिगर बोलते हैं, वक्त आ जाए तो नेज़ों पे भी सर बोलते हैं, है कि नहीं। मोजज़े अपने बांदाज़े दिगर बोलते हैं, जो बेज़बां हैं वो असरार खोलने लग जाएं, अगर वो चाहें तो पत्थर भी बोलने लग जाएं। और अगर दुरूद ज़बानों पे लिख दिया जाए, मेरा यकीन है गूंगे भी बोलने लग जाएं। ज़रा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं, हुजूर को पुकारें, अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गरीब नवाज, एहसाने गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला। और क्योंकि हज़रत का एक हुक्म है मौला अली के नारे का, बस वो लगा देता हूँ इंशाअल्लाह, क्योंकि 3:25 में मेरी ट्रेन भी है। तो मोहब्बतों के साथ अली के बेटे की मौजूदगी है, और जो दीन करिया गांव देहात तक पहुँचा है, ये इन्हीं बुजुर्गों और सादात किराम खानकाहों की मरहून मन्नत है।
और ये हकीकत है, इससे कोई झुटला नहीं सकता कि गांव-गांव, इलाका-इलाका, बस्ती-बस्ती तक जो दीन पहुंचा है, ये शयूखाने तरीक़त की बरकतें हैं। अगर ये ना होते, असलाफ ना होते, इनके अकाबिर ना होते, तो दीन गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाता। एक बार हाथों को उठाएं और पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर कह दें, या अली। ज़रा देखिए, मैं खुद बहुत तेज़ी में हूँ, मगर मेरी नस नस में है कि अली की औलादों का हुक्म मैं कभी टालता नहीं हूँ। चूँकि इस सफ़र में किस तरह किया हूँ वो जानते हैं। किस्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए। तो आज भी वो चीज़ है, मगर हज़रत का हुक्म है और जो मेरी पहचान भी है, मेरी अलामत भी है, ये सोच करके कि शिफा का बाब खोला जा रहा है, शिफा का बाब खोला जा रहा है, अभी लफ्जों को तोला जा रहा है, सरे महफिल अली का जिक्र करके अकीदों को टटोला जा रहा है। रा मोहब्बतों के साथ गुलिस्तां में आज तक लोगों खिलाना फूल कोई आमना के फूल के बाद। हाज़रीन, चूँकि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ अपनी शाहराह पर है और मुल्क व मिल्लत की अजीम बाकमाल हस्तियाँ, देखिए मद्दाह रसूल अनाम शायर इस्लाम हज़रत नदीम रज़ा फैज़ी मधुपुरी की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह बहुत जल्द हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मकराना का खिताब आप मुलाहिज़ा करेंगे। आज ये मोहब्बतों के साथ मैं गुजारिश गुजार हूँ, मुल्क के एक अजीम, नादिर व नायाब और कीमती असासा शायर इस्लाम हज़रत नदीम रज़ा फैज़ी मधुपुरी साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थक गए क्या आप? कोई परेशानी है आपको? हुजूर के ग़ुलाम हैं हम, मोहब्बतों के साथ बोला करें, खुल करके मुस्कुरा करके हुजूर की महफिल में बैठा कीजिए। आप ज़रा हाथों को उठाकर अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरिए। मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, ज़मी वालों हमारे कद का अंदाज़ा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। ज़रा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, और ज़रा मोहब्बत से लबों को खोलिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। लगे नारा तो चुप रहना हमें अच्छा नहीं लगता। वो जलसा कामयाबी की तरफ जाएगा क्या लोगों, जहां अहमद रजा के नाम का नारा नहीं लगता। वो जलसा कामयाबी की तरफ जाएगा क्या लोगों, जहां अहमद रजा के नाम का नारा नहीं लगता। आप लोग ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जलसा सुनने के लिए आए हैं, कुछ लोग जलसा देखने के लिए आए हैं। देखने की चीज़ नदीम फैज़ी साहब क़िबला है। कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ शुनीद पर मौकूफ़ होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो दीद और शुनीद दोनों पर मौकूफ़ होती है। उनमें एक नदीम रज़ा फैज़ी साहब क़िबला है। अल्लाह इस आवाज़ को सलामत रखे, कह दे आमीन। जो जैसे हों पूरे हों अरकान मदीने में, अल्लाह करे गुजरे रमज़ान मदीने में, लौटाने अमानत मेरी बुलवाएं वो दोबारा, मैं जान के भूल आऊँ सामान मदीने में। लौटाने अमानत मेरी बुलवाएं वो दोबारा, मैं जान के भूल आऊँ सामान मदीने में। तो ज़रा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाइए, अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरिए। दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, इश्की मोहब्बत, इश्की मोहब्बत। आप लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे? कोई परेशानी है आपके हाथ में? कोई परेशानी है? या उठा लेंगे तो कोई तकलीफ हो जाएगी आपको। राम देखिए, ये माइक वाले भाई जितना अच्छा चला सकते हैं, मैं कभी माइक वाले को नहीं बोलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ ही इतनी बुलंद है अल्लाह के फजलो करम से। लेकिन कुछ हादसात हैं आवाज़ के साथ, इसीलिए मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप और करम कर दें। बहुत अच्छा माइक है आपका, थोड़ा सा और अच्छा हो जाए तो लगाओ, जब बोल रहा हूँ करो। ऐसे क्या इशारा कर रहे हो? माइक बजा रहे हो तुम?
प्यार से बोल रहा हूँ तो इशारा कर रहा है आंख से। जरा दिल लगाइए अकीदत व एहतराम के साथ, लगे कि आप अपने गांव में नहीं गुंबदे खदरा की छांव में बैठकर हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। ऐसा एहसास हो कि दिलों की कायनात का परिंदा गुंबदे खदरा का तवाफ कर रहा हो। हर कोई अपने आप को बोले सालेपुर में बैठने वाला बच्चा बच्चा ये कहता है कि ये दिल इसके नबी में घर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाए और बुलंद आवाज से कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस इतनी आवाज आपकी, जरा आवाजें और बुलंद हो। जिसको हुजूर से मोहब्बत हो वो अपनी आवाजों को बुलंद करे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ दूं, कोई है जो मजमे में लब्बैक का नारा लगा सकता हो? है? एक शेर पढ़ता हूं, सुने कि हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा। और कह दे सुभान अल्लाह। कभी कभी मैं कम सुनता हूं तो आप जोर से बोला कीजिए, जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हाँ देखिए, कोरोना के बाद जब से लॉकडाउन का ज़माना ख़त्म हुआ है उसके बाद हालात ऐसे हो गए कि मोहब्बत की नई रूटीन बन जाती तो अच्छा था, नज़र के कैमरे की सीन बन जाती तो अच्छा था। कोरोना से भी बढ़कर है अकीदे का मरज़, लोगों रज़ा के नाम की वैक्सीन बन जाती तो अच्छा था। हाँ तो मोहब्बत से आप बोला कीजिए, बुलंद आवाज़ से कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा और जरा दोनों हाथों को उठाकर कहे मोहब्बत से नारे तकबीर। हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, ज़मीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्में हरदम हुसैनी जोश रखा है, जहां पर करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। आइए इन अशार के साथ जनाबे नदीम रज़ा फैज़ी की आमद होती है। जरा जोर से डरने का। मैंने सुना है कि सालेपुर के लोग बोलते हैं, आप बोलें जश्ने मीलाद सजा देने का डरने का, नाते सरकार सुना देने का डरने का। जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का न चले ऐसी सरकार गिरा देने का डरने का, डरने का। जश्ने मीलाद सजा देने का डरने का नहीं, नाते सरकार सुना देने का डरने का नहीं। जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का ना चले ऐसी सरकार गिरा देने का डरने का नहीं। और जो भी गुस्ताखियां सरकारें तो आलम की करे उसको जिंदा ही जला देने का डरने का में नहीं। मगर जब मैं अली की ज़ात को देखता हूँ तो क्या देखता हूँ कि 4 खुलफाए राशिदीन में अली, 5 पंजतन में अली, 10 अशरे मुबश्शरा में अली, 12 इमाम में अली, 313 साबे बद्र में अली, बैअत रिज़वान में अली, सुलह हुदैबिया में अली, मीसाक़े मदीना में अली, ग़दीर खुम में अली, जंगे खैबर में अली और कब्र में मुस्तफ़ा को गुस्ल देने में भी अली। आशिक ने तड़प करके कहा कि मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे है अली। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, राम मोहब्बतों के साथ हैदरी। दोनों हाथों को उठाए। जिसने सैयदा के बेटों का नमक खाया है, जिसने अली के बेटों की खैरात खाई है, जिसने सैयदों के घर का नमक खाया है, वो दोनों हाथों को उठाए और बुलंद आवाज से कह दे या अली, या अली। और जरा बुलंद आवाज से, कोई हाथ नीचे न रहे। तुम्हें करबला के हुसैन का वास्ता है, तुम्हें मौला अली असगर की शुजात का वास्ता है। अगर मोहब्बत के दम पिया है तो दोनों हाथों को उठाए और बुलंद आवाज से कहे सिद्दीक का नारा। अली अली जरा बुलंद आवाज से। मेरे पास खुद वक्त नहीं है, मगर मैं जानता हूं कि खुदा जिस हाल में रखे हमें रहना ही पड़ता है। जो गम किस्मत में लिखे हैं उसे सहना ही पड़ता है। मसर्रत की घड़ी में तुम अली को भूल भी जाओ, मगर मुश्किल घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है। राम मोहब्बतों के साथ अली अली दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को उठाएं मोहब्बत से। दुनिया के हर पीर के नाम पर हाथ उठाना मुरीद की सुन्नत है। कायनात में अली एक ऐसे पीर का नाम है जिनके नाम पर खुद हुजूर ने हाथ को उठाया है। तो मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से अली के बेटे को गवाह बनाए। सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा, मौलाए कम्बर, मौलाए कम्बर, आकाए अबूजर, दामाद पयंबर, जहरा का शौहर, काबे के अंदर, काबे के अंदर दम मस्त कलंदर। आका ने बोला मैं जिसका मौला, आका ने बोला मैं जिसका मौला, अली उसका मौला। मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। तफसीर कुरानी, तनवीर नूरानी, मेरा दिल भर जानी। नारे हैदरी, नारे हैदरी। आइए वो अजीम साथे गिरामी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं कि यह आखिरी बार ना हो। कम लोग हों मगर मोहब्बत के साथ हुजूर की बात सुनने वाले हों, हुजूर की नात सुनने वाले हों, यही मेराजे हरम है। जितने लोग आप मेरी निगाहों के सामने बैठे हुए हैं, जिन जलसों में मैं हाजिर होता हूं, वो सामईन के एक किनारे पर खड़े हुए इतने लोग होते हैं, मगर फर्क कभी तादाद से कफील अंबर को नहीं पड़ता है। पूरे भारत में डंके की चोट पर सीना ठोक करके कहता हूं कि ये फकत अजमतों किरदार के ढब होते हैं, ये फकत अजमतों किरदार के ढब होते हैं। जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं, सिर्फ तादाद